भूल जाता हूँ। ओके, हमारे पास x की वैल्यूज कुछ गिवन थी, हमने उस डेटा को अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद वी हैव टू फाइंड द मीडियन, जिसका फॉर्मूला आपके सामने मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। वी हैव टू फाइंड द मीडियन एंड मॉड, दोनों के फॉर्मूले आपके सामने नोट डाउन करा दिए गए हैं। अब क्या करना है आपको, मीडियन और मॉड मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा जो गिवन होगा, x जो कि आपने सपोज किया है, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज आपने कर दिया, अरेंज करने के बाद मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2 वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। अब क्या करना है, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास डेटा में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स कि आप क्या करोगे यहाँ पे, 9+1, 9+1 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा, वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा, ये आपने लिख दिया। 9+1 कितना आ जाएगा आपके पास, ये तमाम स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट 9+1 की जगह 10/2 लिख दें आप लोग, नो इश्यू। सही है बेटा। तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ वैल्यू। क्या आ रहा है, फिफ्थ वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। इसका मतलब ये है कि मीडियन मालूम करने के लिए, मीडियन मालूम करने के लिए आपके पास जो फिफ्थ वैल्यू आई है ना, ये फिफ्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, फिफ्थ वैल्यू जो हमारे पास आई है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, 9 7, क्या लिख, फॉर्मूला दिखा दें सवाल। मैं मीडियन तो बता दूं पहले, सुनो। मीडियन देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। फिफ्थ वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने डेटा अरेंज किया है, इस डेटा में जो फिफ्थ वैल्यू है ना, वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, फिफ्थ वैल्यू मेरे पास क्या है, फिफ्थ वैल्यू मेरे पास 7 है। तो जो भी मेरे पास फिफ्थ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू को मैं मीडियन कंसीडर करूंगा। यानी कि मेरे पास मीडियन जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर में, मीडियन, मीडियन इज इक्वल्स टू 7। ये आपका आंसर हो गया। सही बेटा, मीडियन का आंसर क्या हो गया, 7। ये आपका मीडियन का आंसर आ चुका है। दूसरा हमें मालूम करना है मॉड। मॉड मालूम करने का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा, डेटा में ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू। अब ये बताइए, आपको पता है डेटा में एक ही वैल्यू ज्यादा रिपीट हो रही है, वो 8 है। अब इधर जो बात सुननी है वो क्या है, लेट सपोज 8 दो बार रिपीट हो रहा है, 7 भी दो बार रिपीट हो रहा होता, तो ऐसी कंडीशन में 7 और 8 दोनों मॉड हो जाते हैं। यानी कि मॉड के अंदर क्या कंडीशन है, मॉड के आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज ये है कि वेरी गुड, सही है बेटा, शाबाश वकार। ओके, आप लोग के आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हैं। देखिए भाई, तो वकार आप क्या बोल रहे हैं, सेवेंथ, सेवेंथ क्या चीज बोल रहे हैं आप, सेवेंथ, अच्छा 7 आंसर मीडियन का बता रहे थे आप, सॉरी। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीडियन का आंसर तो आ गया। मॉड के लिए रिपीटेड वैल्यू जरूरी नहीं है एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एक बात ये है, अगर 8 और 7 दोनों रिपीट हो रहे होते हैं, मैं 7,8 आंसर लिख देता, 7,8, ये दोनों आंसर हो जाते हैं। इसी तरह से अगर लेट सपोज कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, अगर इन केस को कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखोगे, देयर इज नो मॉड, यहाँ मॉड है ही नहीं। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो मॉड समटाइम्स ऐसा होगा कि मॉड है ही नहीं, और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि मॉड आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये बेटा, तो यहाँ पे फिलहाल अभी जो हमारे पास सवाल था, इसका मॉड क्या है, हमारे पास जो मॉड का आंसर है वो है 8, जो आपने मेंशन कर दिया। सही है, ये आपके पास मॉड का आंसर आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास मॉड का आंसर हो गया। तो मीडियन, मीडियन और मॉड तो हमने अनग्रुप्ड सीख लिया, लेकिन अब मीडियन के अंदर एक कंफ्यूजन आती है। मीडियन के अंदर एक कंफ्यूजन ये आती है, बच्चे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि देखिए यहाँ पे 10/2 किया, आपके पास सिंपल क्या आ गया, फिफ्थ वैल्यू आ गया। फॉर एग्जाम्पल, ये 10/2 नहीं होता, ये होता 11/2। तो अभी मेरे पास क्या आता है यहाँ पे, फिफ्थ वैल्यू नहीं आता बल्कि 5.5 आता। तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए आपके सामने मैं वो कंडीशन भी कर रहा हूँ। यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। सही है,
अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने एक और मीडियन वाली कंडीशन कर रहा हूँ। यहाँ तक तो कॉपी कर लिया होगा आपने। देखिए यहाँ पे क्या है, अब सिर्फ मीडियन मालूम कर रहा हूँ मैं। सही है, मीडियन की दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ क्या है। अनग्रुप डेटा ही है, डेटा अनग्रुप डेटा ही है, इसमें एक वैल्यू और ऐड कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने एक वैल्यू जो है वो मैंने ऐड कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 एक वैल्यू मैंने और ऐड कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 12 के बाद 13 आ जाएगा और 15 कहाँ आ जाएगा, लास्ट में। अब क्या कंडीशन है, सेम मीडियन वाली कंडीशन। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, मीडियन का फॉर्मूला आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके बेटा दिखा रहा हूँ, देखो नजर आ रहा है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, मैं दोबारा से लिख देता हूँ ना, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। ये देखिए यहाँ पे मैं मीडियन का फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ आपके सामने, ये लो। सही है, मीडियन का फॉर्मूला आ गया आपके सामने दोबारा से। वे भैया किधर जाने का है बेटा, ये तो फॉर्मूले हैं मुजम्मिल, आपने बिहार में अभी लेट ज्वाइन किया ना, ये देख लें, ये रहा। देख लिया फॉर्मूले, देख लिया आपने। तो ये आवाज आते हैं इधर। अच्छा अब इधर देखो सेम फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, क्या करूंगा यहाँ पे, मीडियन मालूम करना है। मीडियन मालूम करने के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू लिखा, एन मेरे पास कितना है, अब एन मेरे पास 10 हो गया है। पहले 9 था ना, अब 10 हो गया है, यानी 10+1 डिवाइड बाई 2 वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं 10+1 11 डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। ये पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको एक बार लिख के नीचे आप जो है वो इस तरह गोस टू वर्ड बना देना। 11/2 कितना आएगा, 5.5 वैल्यू, 5.5 वैल्यू आ गया आपके पास, 5.5 वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। सही है, अब क्या करना है, 5.5 अगर आ जाए, अब पॉइंट में आ गया है, ऐसी सूरत में क्या करेंगे, सुनिएगा। 5.5 जब आ जाएगा ऐसी सूरत में क्या करना है, मैं आपके सामने एक कंडीशन लिख रहा हूँ, अपने पास नोट डाउन भी कर लें। 5.5 का मतलब ये है कि 5.5 इज द मिडल वैल्यू बिटवीन 5 एंड 6। 6 और 5 इन दोनों के दरमियान की वैल्यू है, इन दोनों की दरमियान की मिड वैल्यू है। यानी कि आपके पास क्या कंडीशन होगी, ऐसी सूरत में जब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, जब आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, सुने। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए आप क्या करोगे, अपने पास ये बात नोट डाउन कर लो कि आप यहाँ पे एक काम ये करोगे कि आप मीडियन निकालते वक्त आप फिफ्थ वैल्यू को भी कंसीडर करोगे और प्लस सिक्स वैल्यू को भी कंसीडर करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे, क्योंकि देखो मिड वैल्यू निकालने का मतलब मिड पॉइंट निकालना है, मुझे ये मिड वैल्यू फाइंड करनी है। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, फिफ्थ वैल्यू को और सिक्स वैल्यू को, यानी ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो जो आंसर आएगा बेसिकली वो मेरा मीडियन का आंसर होगा। तो मुझे मीडियन फाइंड करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो अब देखिए डेटा में फिफ्थ वैल्यू क्या है और सिक्स वैल्यू क्या है। सही है। अच्छा एक और चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अगर ऐसा नहीं होता, ये 5.5 नहीं होता, ये मेरे पास 10.5 होता, तो बताइए फिर अगर ये 10.5 होता तो मैं कौन कौन सी वैल्यूज कंसीडर करता यहाँ पे। अगर ये 10.5 होता तो मैं कौन कौन सी वैल्यूज को कंसीडर करता। 10.5 होता तो 10 और 11 कंसीडर करता, इसी तरह से अगर 15.5 होता तो 15 और 16 को कंसीडर करता। जी बिल्कुल बेटा, वेरी नाइस, सही है, शाबाश। तो आप लोग समझ गए ये बात। अब यहाँ पे एक काम करिए, जल्दी फटाफट आंसर बताइए क्या आ रहा है। देखिए मेरे पास फिफ्थ वैल्यू, डेटा में फिफ्थ वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए अरेंज डेटा में 1 2 3 फिफ्थ वैल्यू मेरे पास 7 है
और 6 वैल्यू मेरे पास 8 है, इन दोनों को प्लस करें और डिवाइड बाय 2 कर दें। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है? ये मेरे पास बेसिकली 5th वैल्यू है और दूसरी वाली 8 6th वैल्यू। यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, कैसे करेंगे देखें। इज इक्वल्स टू 5th वैल्यू प्लस 6th वैल्यू डिवाइड बाय 2। सही है। अब 5th वैल्यू मेरे पास 7 है और 6th वैल्यू मेरे पास 8 है, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15/2, 15 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 15 डिवाइड बाय 2 कितना होगा मेरे पास? तो मेरे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा, वो मेरे पास 7.5 आ जाएगा। ये मेरे पास मीडियन का आंसर। तो मीडियन की दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई कि मीडियन की एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि पॉइंट में आंसर आएगा, एक कंडीशन ये हो सकती है कि पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। यानी कि एक इवन वाला चक्कर है, एक ऑड वाला। इवन वाली कंडीशन जो आ रही है डिवाइड बाय 2 होने के बाद, वो कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास इवन वाली कंडीशन आएगी तो पॉइंट में आंसर नहीं आता, ऑड वाली कंडीशन में पॉइंट में आंसर आता है। अच्छा, ये 0.5 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। रीजन, मीडियन के फॉर्मूले में डिवाइड बाय 2 होता है और जब भी डिवाइड बाय 2 किसी चीज को करते हैं हमेशा आंसर 0.5 में आता है। तो आपने ये घबराने की जरूरत नहीं है कि 0.25 आ गया तो क्या करेंगे, 0.75 आ गया तो क्या करेंगे। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीडियन का फॉर्मूले में डिवाइड बाय 2 होता है, जिस वजह से आपका आंसर 0.5 में ही आता है। सही है बेटा, तो ये अपने पास नोट डाउन कर लें। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ग्रुप डेटा। ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, बेटा देख लें, नजर आ रहा होगा आपको। मॉड मॉड निकालना ही नहीं है, मॉड मैंने निकालने को बोला ही नहीं है इधर। मॉड तो वही 8 होगा दोबारा से, मैंने मॉड के लिए कोई चेंजिंग करी नहीं थी, मॉड तो वही रहेगा। अरे बेटा सवाल वही है, मैंने तो ऊपर से कॉपी पेस्ट किया है। मैंने एक वैल्यू ऐड करी है बस 13, सिर्फ उससे मैंने एक इजाफा किया है, 13 वैल्यू ऐड करी है। तो जिस वजह से आपके पास क्या हुआ कि ये आंसर चेंज हो गया है। सवाल वही है ऊपर वाला, इसलिए मैंने मॉड नहीं निकाला। जी जी बिल्कुल मॉड वही होगा बेटा, देखो तो अल्लाह के बंदो, सवाल वही मैंने ऊपर वाला कॉपी किया है। ये देखो ये रहा सवाल, यही क्वेश्चन था, मैंने यही क्वेश्चन उठा के कॉपी कर दिया। बस मैंने एक वैल्यू 13 ऐड करी है और रिपीट वाली वैल्यू वही 8 है ना, इसका मतलब 8 ही मॉड रहेगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ मीडियन मालूम करने को बोला है, इसीलिए क्योंकि मॉड तो वही रहेगा पिछला वाला। नोट डाउन कर लिया आपने? नोट डाउन कर लिया तो हम क्या करते हैं, अब मूव करते हैं फॉर्मूलों पे। अब हमारे पास ग्रुप डेटा के फॉर्मूले हैं। जी बिल्कुल मॉड वही होगा। जी बिल्कुल, बी पार्ट सेक्शन बी के अंदर इस सवाल है, आगे इस तरह के सवाल आते हैं। ये हमारे पास सवाल एक, हमारे पास अनग्रुप डेटा कंप्लीट हो गए। हार्मोनिक मीन भी हो गया, ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया, अरिथमेटिक मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया, मॉड भी हो गया। और हम लोग जा रहे हैं ग्रुप डेटा पे। अब हम लोग जा रहे हैं ग्रुप डेटा पे। सही है बेटा, ग्रुप डेटा पे देखें क्या होगा। अब ग्रुप डेटा के अंदर फॉर्मूले नोट करें अपने पास। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। काइंडली फॉर्मूले नोट करें, ग्रुप डेटा के फॉर्मूले नोट कीजिए। ये ग्रुप डेटा पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, डिस्कस। ग्रुप डेटा में हमारे पास क्या होता है, जो ग्रुप डेटा है, ये ग्रुप डेटा की बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास मीडियन की बात शुरू होगी। सही है। अच्छा आप देखिएगा जरा, पहले है, सबसे पहले तो मीडियन। पहला टॉपिक है मीडियन। मीडियन मालूम करने के लिए क्या करते हैं, मीडियन मालूम करने के लिए फर्स्ट दो बातें याद रखना। मीडियन मालूम करने के लिए सिर्फ मीडियन नहीं फाइंड किया जाता, इसमें गिवन क्या होता है कैसे पहचानेंगे बेटा। अनग्रुप डेटा के अंदर जस्ट वैल्यूज गिवन होती हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये जो वैल्यूज गिवन है ना, 7, ये जो वैल्यूज गिवन है आपके पास 7, 12, 8, 15, ये वैल्यूज गिवन होंगी। और ये मैंने एक्स करके लिखा हुआ है, ये एक्स करके भी नहीं लिखा होगा, इस तरह से गिवन होंगी।
फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज आपको गिवन है 7, 12, 8, 15, ये जो डेटा होगा आपका अनग्रुप डेटा है। लेकिन वही डेटा अगर अरेंज फॉर्म में है, कॉलम्स की फॉर्म में, एक तरफ एक्स है, तो ये एक तरफ फ्रीक्वेंसी है, या कहीं पे क्लास इंटरवल है, तो ये क्या है बेसिकली आपका अरेंज डेटा या ग्रुप डेटा इसको हम बोलते हैं। तो ये बेटा अनग्रुप डेटा अनअरेंज फॉर्म में होता है, बेसिकली ये इसका एक पहचान है। बेटा एक्स वाई का भी जो टेबल बना होता है बेटा, वो आप तो अपने टॉपिक को मिक्स कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बिल्कुल बेटा सही है वकार, बिल्कुल एक्यूरेट सब जवाब दिया आपने। अभी ग्रुप डेटा मैंने बताया नहीं है। अनग्रुप डेटा जो होता है ना, तो उसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू गिवन साथ में नहीं होती। एक्स वाई जो आप कर रहे हैं ना, आप मेरे ख्याल में 10 ईयर देख के आप घूमे हुए हैं। एक्स वाई वाली कंडीशन तो रेग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर ही अलग है, वो आप वहां कहाँ इंटर हो रहे हो। बेटा एक्स वाई वाला जो डेटा होता है वो डेटा, वो भी अनग्रुप डेटा है, लेकिन वो आपकी कंडीशन रेग्रेशन एंड कोरिलेशन अलग चैप्टर की है। इस तरह से मिक्स मत करो वरना और कंफ्यूज रहोगे। ग्रुप डेटा की कंडीशन होती है, ग्रुप डेटा के अंदर, ग्रुप डेटा में आपके पास एक्स और एफ ये गिवन होगा, या फिर आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। ये दो चीजें अगर सवाल में गिवन होंगी तो आपके पास वो ग्रुप डेटा भी। मुझे ग्रुप डेटा शुरू करने तो मैं इसकी पहचान बताता हूँ। अभी फॉर्मूला तो लिखो अपने पास पहले। मीडियन के अंदर क्या करना होता है, मीडियन के अंदर पहला काम, सबसे पहला काम, आपको मीडियन नहीं फाइंड करना बल्कि मीडियन ग्रुप फाइंड करना है। बिफोर फाइंडिंग द मीडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मीडियन ग्रुप। मीडियन फाइंड करने से पहले मीडियन ग्रुप निकाला जाता है। तो ये मीडियन ग्रुप कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला नोट करें मेरे साथ साथ जल्दी से। मीडियन ग्रुप मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास है समीशन एफ डिवाइडेड बाय टू वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। मीडियन ग्रुप मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है समीशन एफ डिवाइडेड बाय टू वैल्यू ऑफ अरेंज डेटा। तो ये भाई ये हमारे पास मीडियन ग्रुप मालूम करने का फॉर्मूला है। अच्छा जी, ये तो मीडियन ग्रुप का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है मीडियन। अब सवाल ये होता है मीडियन मालूम करने का फॉर्मूला वो अलग है। जब तक मीडियन ग्रुप ना आ जाए आप मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। मीडियन ग्रुप एक बार आ जाएगा उसके बाद फिर आपको मीडियन फाइंड करना है। आप मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करोगे, मीडियन फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे काम ये करोगे, मीडियन का फॉर्मूला नोट करें। मीडियन इज इक्वल्स टू एल, ये स्मॉल एल है। ये मैं आपको अपनी वर्डिंग में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को वो चीज़ समझ में आ जाए। सही है, क्योंकि मेरे ख्याल में आप एल वगैरह को मिस्टेक कर दोगे। मीडियन का फॉर्मूला नोट करें। मीडियन का फॉर्मूला है एल, स्मॉल एल है ये, सही है, स्मॉल एल प्लस एच अपॉन एफ इंटू समीशन एफ अपॉन टू माइनस सी। समीशन एफ अपॉन टू माइनस ये स्मॉल सी है, सही है भाई, याद रखना थोड़ा सा। स्मॉल सी थोड़ा सा खराब हो गया मेरा। सही भाई, ये फॉर्मूला अपने पास नोट कर लें। ये मीडियम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने पास नोट कर लें। अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि ये एल क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड लोअर क्लास बाउंड्री। ये एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। इसी तरह से एच क्या है, एच इज हाइट ऑफ इंटरवल। एफ क्या है हमारे पास, एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से मेरे पास सी क्या है, सी इज द cumulative frequency। C is the cumulative frequency। ये अपने पास नोट डाउन कर लें। C is the cumulative frequency। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अब ये तमाम चीजें कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से फाइंड करती हैं, मैं सिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला नोट कर लें तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं फॉर्मूला रिमूव करूंगा।
ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा पहले। फॉर्मूला नोट डाउन करके बता दें, ये फॉर्मूला है हमारा, मेन फॉर्मूला ये है। उससे पहले इसको फाइंड करने से पहले जो है ना, इसको फाइंड करने से पहले हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं आ जाएगा तो आप इसकी तरफ मूव नहीं कर सकते। हो गया बेटा, डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड, शाबाश। बस मैं ये फॉर्मूला रिमूव कर रहा हूँ। इसके बाद में आपके सामने जो है वो मॉड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें मॉड जो है मीडियन के साथ फाइंड करना है। सही है, मॉड और मीडियन साथ फाइंड करेंगे ताकि आपके लिए, बल्कि एक काम करते हैं, मॉड मीडियन साथ फाइंड नहीं करना है, थोड़ा सा उनके कंफ्यूजन ना हो जैसे इस वजह से। सही है, पहले हम फाइंड कर लेते हैं मीडियन, उसके बाद फिर अगला मॉड का फॉर्मूला लिख के फिर मॉड पढ़ाऊंगा। पहले आप ये अपने बात नोट करें, क्वेश्चन नोट करें जल्दी से, साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लें। एक मिनट रुको, अरे एक ही फाइल पे काम चल रहा होता है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है ये तुम लोग का नहीं है, ये सेकेंड ईयर कॉमर्स वालों का है। मैं सिर्फ डेटा उठा रहा हूँ यहाँ से। ये तो सारा देखो मिक्स चल रहा होता है ना, देखो ये चैप्टर 3 भी चल रहा है। अच्छा भाई, बेसिकली करा क्या है हमने यहाँ पे, हम क्या करते हैं, ये जो कॉलम है ना मिड पॉइंट का, यहाँ मिड पॉइंट नहीं बनता, यहाँ पे सीएफ बनता है। अब पहली बात ये कि आपने ये यहाँ पे क्या चीज समझनी है, देखो यहाँ पे क्या चीज समझने वाली है। ये तो मैंने डेटा आपको गिवन दे दिया, सही है, डेटा आपको गिवन दे दिया। अब डेटा बना कैसे है ये सीखना है आपने, ये डेटा बना कैसे है। देखो भाई, क्लास सबसे पहले सवाल में क्या करना है, फाइंड करना है हमें मीडियन, यहाँ मीडियन फाइंड करना है। अब सवाल के अंदर आपने ये देखना है, देखो मैंने इसको दो कलर्स लिए दिए हैं, ये ब्लू कलर का मतलब ये है कि ये सवाल में गिवन होता है। अब जो लोग पूछ रहे थे ना ग्रुप डेटा का, सुने बेटा, ग्रुप डेटा की शक्ल ही अलग होती है, पहली बात ये है। और जो वकार जैसा बता रहे थे ना आपको कि फ्रीक्वेंसी का अमल दखल होता है यहाँ पे, ग्रुप डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी का अमल दखल भी होता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो आपका अनग्रुप डेटा होता है उसको ग्रुप में कन्वर्ट करती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैं एक अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा बना के दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, 2 3 7 2 3 3 3 2 2 2, ये कुछ वैल्यूज गिवन है। अब ये अनग्रुप डेटा है, इसको ग्रुप डेटा कैसे बनाएंगे, सुना है, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले काम तो क्या करें, एक्स की जो वैल्यूज गिवन है आपके पास, एक्स की जो वैल्यूज गिवन है ना, अब क्या करें, यहाँ पे आइए, आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, 2 गिवन है, रिपीट मत करिएगा अभी इसको, हाँ, 3 गिवन है, 2 3 और 7, तीन वैल्यूज गिवन है। आप क्या करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल काम, ये बताइए सवाल में 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। यहाँ पे 3 कितनी बार सवाल में आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 4। 7 कितनी बार है डेटा में, सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पे आ गया 1। ये क्या हो गई, दिस इज कॉल्ड द रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज। अब ये डेटा ग्रुप डेटा कहलाएगा, और वो डेटा हमारे पास क्या है, अनग्रुप डेटा। क्लियर हो गई, इनका डिफरेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास तमाम एक्स की वैल्यू का सम करेंगे ना, अगर हम लोग तमाम एक्स की वैल्यू का सम करें, जरा जल्दी करके बताएं, तमाम एक्स की वैल्यू का सम कितना आ रहा है, 2 3 5 5 7 12 12 2 14 14 3 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 25 27 29, अराउंड 29 बन रहा है मेरे ख्याल में। हाँ भाई, क्लियर है। ऐसे नॉर्मली मैं ये चीजें जो है ना सबको इतनी डिटेल में बताता नहीं, ये
आज जो है वो आज बात छिड़ गई, तो मैंने बोला चलो ग्रुप डेटा का बेसिक डिफरेंस बता दूं इसको मैं। अब देखो ये अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा में क्या होगा, यही चीज क्या होगी, fx यही चीज fx बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे 2 5 सा x को f को मल्टीप्लाई करो, 2 5 सा क्या हो जाएगा, 2 5 सा 10, 3 4 सा 12, 7 1 सा 7। यहाँ पे अगर आप समीशन, यहाँ पे अगर आप समीशन fx करते हो ना, आप समीशन करते हो fx का, तो देखो क्या आएगा, काउंट करो, 10 12 7, इसका सम करो कितना आ रहा है, 29। सेम अनग्रुप डेटा का भी 29 था, ग्रुप डेटा का भी क्या है 29। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि अनग्रुप डेटा लेंथी होता है थोड़ा सा, उसको शॉर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर देते हो। सही है भाई, आ जाओ सवाल पे वापसी, चलो भाई जल्दी से सवाल पे आ जाओ वापसी। चलो ये देखो भाई, हम मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए आज हम डेटा बना रहे हैं, मीडियन को फाइंड फिर इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। सही है, अभी देख लें आप लोग, मीडियन को फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी सवाल में गिवन मिलता है। हमें क्या करना है, CF बनाना होता है। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, CF को फाइंड करने का तरीका, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इजाफी याद रखना है तो याद रखना, ये CF लेस देन होती है। CF दो तरह की होती है, ये क्या है, CF लेस देन, इतना याद रखना है आपने, ये हमारे पास CF लेस देन है। अब क्या करेंगे, CF को फाइंड करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, लेस देन अभी बोले, अभी भले अभी हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। सही बेटा, अब क्या करना है, CF मालूम करने के लिए पहली वाली फ्रीक्वेंसी उठाओ। सही है, आप यहाँ पे, ये तो मैंने मिड पॉइंट लिखे हुए ना पुराने, CF तो दोबारा फाइंड करेंगे, तो मैंने पहले वाले CF लिखे हुए मिड पॉइंट, सॉरी ये हटा रहा हूँ मैं। CF फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले वाली फ्रीक्वेंसी उठाओ, इसको यहाँ पे आगे एज इट इज लिख दो, क्या आ जाएगी यहाँ पे 8। उसके बाद इस वाली फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी, पहली वाली CF को नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो। 8 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 14 22। इसी तरह से अब नेक्स्ट वाली CF को, सेकंड वाली CF को थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 32। फिर 32 को क्या करेंगे, अब इस 32 को अपनी नेक्स्ट वाली, इस 32 को नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 32 प्लस 6, अब हो जाएगा 38। और इस 38 को लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड करो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 41। तो ये हमारे पास आ गया। सही बेटा, CF कॉलम हमने बना लिया, क्लास बाउंड्रीज में कल सिखाऊंगा आपको। एक चीज चेक कर लें आखिरी, जो कि है बहुत जरूरी, वो क्या है, आखिरी चीज ये है कि आपके पास जो है ना, ये जो वैल्यू आई है, ये जो आपके पास आखिरी वैल्यू आई है, ये समीशन F से मैच करनी चाहिए। अपनी फ्रीक्वेंसी का सम देखें, ये भी आपका वही आएगा जो कि 41 है, यही 41 आना चाहिए। समीशन F चेक कर लें, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सही है बेटा, यहाँ तक अपने पास आपने सेव रखना है काम सारा। सही है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे, और इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है, भी बहुत मजेदार टॉपिक आपके रह गए।